घर की चार दीवारों से बाहर जाकर समाज में अपना विशेष स्थान बनाने के वाली महिलाओं की अनगिनत कहानियाँ हम सुनते रहते हैं। लेकिन ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने उन विषम परिस्थितियों, अभावों और चुनौतियों के बीच सफलता जो स्त्री का दर्द नहीं समझते हम उन्हें मर्द नहीं समझते। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि लगातार चर्चाएं होती रहती हैं महिलाओं को लेकर, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपने देखा किस तरीके से देश के तमाम नेताओं ने, बीजेपी नेताओं ने खासकर महिलाओं के सम्मान के लिए पोस्टर लगाए, अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम, तमाम जो है मीडिया चैनल्स पर जो है उसका ट्वीट किया, महिलाओं के सम्मान के लिए ट्वीट किया। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता महिलाओं के साथ दुराचार कर देते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का जिक्र कर लो, यहाँ पर श्रीकांत त्यागी का जिक्र कर लो, तमाम ऐसे बीजेपी के नेता जो कहीं ना कहीं इसी चीज़ में लिप्त होते हैं। मैंने आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी, जिस रिपोर्ट में साफ तौर पर दिखाया गया था कि कैसे बीजेपी नेताओं इन सब चीज़ों में जो है लिप्त होते हैं। लेकिन लगातार देखा जाए तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की हम बात करते हैं। साथ में हम ये भी बात करते हैं कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। कैसे पूरी होती, मैंने मन्नत देख ली, मैंने माँ को देखा, जन्नत देख ली, इस तरीके की हम बातें पढ़ते आए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं महिला असुरक्षा की बात होती रहती है। लेकिन इस विषय को लेकर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़ी बात कही है, महिलाओं के सम्मान की बात कही है, महिलाओं के लिए अपनी आवाज़ को उठाया है। और आपको पता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को महिलाओं का और आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। पहले आप इस वीडियो को सुनिए। नमस्कार, मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देती हूँ। ये दिवस नारी शक्ति के गौरव गान का अवसर है। साथ ही ये उन सभी नारियों के अथक संघर्ष को नमन करने का दिवस भी है जिनकी गौरव गाथा किसी इतिहास, कथा या कविता का हिस्सा नहीं बन सकी। उनका संघर्ष किसी सम्मान, अलंकार या पुरस्कार की सूची में सम्मिलित नहीं हो सका, लेकिन फिर भी वो आदरणीय नायिकाएं हैं। अपने परिवार की, गांव, कस्बे, देहात की, शहर की, समुदाय और जनजातियों की। मुझे खुशी है कि दूरदर्शन महिलाओं को समर्पित और समाज में उनके योगदान का उत्सव मनाने के लिए इस एक दिवसीय कार्यक्रम DD डायलॉग का आयोजन कर रहा है। मुझे बताया गया है कि इस कार्यक्रम में ऐसे महिलाएं भाग लेंगे जिन्होंने अपने धैर्य और दृढ़ संकल्प के द्वारा सार्वजनिक जीवन में अपनी छाप छोड़े और पूरे देश में महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। मेरा विचार है कि DD डायलॉग नारी शक्ति के संबंध में सरकार के प्रमुख विचारों और दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन तथा पोषण माह जैसे महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करेगा। घर की चार दीवारों से बाहर जाकर समाज में अपना विशेष स्थान बनाने के वाली महिलाओं की अनगिनत कहानियाँ हम सुनते रहते हैं। लेकिन ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने उन विषम परिस्थितियों, अभावों और चुनौतियों के बीच सफलता की कहानियाँ लिखी है, जो उनके पास अपने घर और गांव की सीमाओं को पार करने के संसाधन नहीं थी। आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर आप सभी से पूरे विश्वास के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि एक स्त्री ठान ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम यानी विषय वस्तु है एम्ब्रेस इक्विटी, यानी एक समावेशी समाज का ऐसा सपना जिसमें समाज के हर वर्ग की महिलाओं के परिवेश, चुनौतियाँ और आवश्यकताओं के अनुसार उसे आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। ये थीम केवल एक नारा नहीं बल्कि स्वस्थ, प्रगतिशील और समावेशी समाज की नींव है। उसकी सफलता का मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र को सार्थक करने वाली कोई आदर्श महिलाएं आज हमारे सामने हैं। महिलाओं ने आज कृषि, खेल,
सशस्त्र बल, कला और साहित्य जैसे सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। महिलाओं को समावेशी विकास से जोड़ने के लिए सरकार की कई योजना ने भी अहम भूमिका निभाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना जैसी अनेक योजनाएं हैं जिससे समाज की हर वर्ग की महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के विकास से जुड़ने और आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं। हम आज़ादी के अमृतकाल में भारत के विश्वगुरु बनने के राष्ट्रीय सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो इसके लिए हर वर्ग की महिलाओं को आगे आना होगा, उन्हें शिक्षित और आत्मनिर्भर बनना होगा, आर्थिक विकास का सहभागी बनना होगा और इस भारत को दिशा देने होगी जिसका समाज एक ऐसा समाज हो जिसमें हर एक महिला विकास और आत्मनिर्भरता से सही अर्थ में जुड़े हुए हों। मुझे विश्वास है कि आज इस सपने को पूरा करने में हम सब प्रत्येक महिला का साथ देंगे तथा भारत को और अधिक सशक्त बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं के सम्मान की बात कही है और महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कही है। आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वो बयान भी याद होगा जिस बयान में साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि अगर महिलाओं को आगे रखने का प्रयास किया जाए, अगर महिलाओं को उनके परिवार के लोग जो है उत्साहवर्धन करें, तो हो सकता है कि संवैधानिक पदों पर महिलाएं आपको ज़्यादा दिखें, क्योंकि महिला बच्चा को पैदा करने के बाद उनको संभालने की मशीन नहीं है। इस तरीके की बात जो है राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने बयान में कहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि आखिर क्यों हमारे देश में लगातार महिला असुरक्षा की बात होती रहती है, क्योंकि लगातार आपने ये चीज़ देखी होगी, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता महिलाओं के लिए बात करते हैं और उसकी टिप्पणी करते हुए नजर आए कि देखिए ये बीजेपी के नेता जो है महिलाओं के साथ दुराचार करते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह 4 हफ्ते का वक्त मांगा था, विनेश फोगाट से कहा था कि 4 हफ्तों के बाद जो है जांच समिति बनाई गई है, उससे सब कुछ देख लिया जाएगा। लेकिन आपने देखा कि 4 हफ्ते भी निकलते चले जा रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह रैलियां भी कर रहे हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी उन पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या हम यही माने कि अमित शाह जो बात करते हैं वो झूठी है? क्योंकि अमित शाह तो ये बात भी कहते हैं कि रात को 12 बजे यूपी के अंदर कोई महिला या बेटी अपने घर से बाहर निकल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना सुरक्षित यूपी हो चुका है। वहीं योगी आदित्यनाथ भी महिला सुरक्षा की बात करते हैं। तो दर्शकों, ये समझने की बात है, ये जानने की बात है कि जहां हम महिला के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए पोस्ट डालते हैं, मातृ दिवस हम मनाते हैं, तमाम दिवस मनाने के बावजूद भी सिर्फ एक दिन महिला का सम्मान कर लिया जाता है, बाकी दिन असुरक्षा फैलती रहती है। लेकिन देखना ये होगा कि देश के प्रधानमंत्री कब महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करेंगे, क्योंकि नारा तो उन्होंने दे दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब होता है कि आप पर थोप दिया गया है कि आपको बेटी बचाना है, बेटी आपको पढ़ाना है। अगर ये नारा देश के प्रधानमंत्री कुछ इस तरीके से देते कि बेटी बचाएंगे और बेटी पढ़ाएंगे, यानी कि उनके ऊपर ये बात होती कि हम बेटी को बचाएंगे भी, हम बेटी को पढ़ाएंगे भी। जैसे आपसे मैं कह दूं कि आप खाना खा लो और मैं आपसे कह दूं कि मैं आपको खाना खिलाऊंगा, तो दोनों बातों में ज़मीन आसमान का अंतर है। खाना खा लो, आप मना कर सकते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं आपसे कहूँगा मैं आपको खाना खिलाऊंगा, तो हो सकता है कि मैं ज़बरदस्ती आपको खाना खिलाऊं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री बात तो बड़ी कह देती हैं, लेकिन उस बड़ी बात को कहने के बाद शायद उनके पार्टी के नेता अमल नहीं करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इस बात को सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री और भी ज़्यादा सक्रिय होंगे? आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।